जय हिंद स्टूडेंट। फिजिक्स में जो ये चैप्टर चल रहा है जिसको हम यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं, तो क्लास 11th में ये इसमें जो ये टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर, ये बड़ा ही कह सकते हैं कि इजी है। लेकिन बच्चे एक प्रेशर से गुजरते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें कैलकुलेट करना नहीं आता है, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। वो हमेशा एक प्रॉब्लम उनको जनरेट करता रहता है। लेकिन उस पर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। और आप याद रखो कि सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी रूल आपको याद नहीं करना है। हम हालांकि रूल तो नंबर बाई नंबर बताएंगे, लेकिन याद नहीं करना है। बस आप उसको एक बार देख लेना है और फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझना है तो आप ऐसे मान लो कि आपके पास कोई एक नंबर है। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई एक नंबर है, मान लो कि 8752 1। तो ये जो यहाँ पर ये नंबर हैं, ये नंबर तो वेल नोन होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो इसी एक में डाउट होगा, क्योंकि अगर आप मेजर कर तो मान लो 10.25 सेंटीमीटर, क्या गारंटी है कि ये जो 5 सेंटीमीटर है ये एकदम एग्जैक्ट कैलिब्रेशन पर आपने लिया होगा। हो सकता है ये 5 से कुछ कम भी हो सकता है ये 5 से कुछ ज़्यादा हो। तो इसकी कैलिब्रेशन पर हमेशा डाउट होता है। तो ये डाउटफुल वैल्यू और वेल नोन वैल्यू, जो ये वैल्यू है, इसको मिलाकर कंबाइंड रूप से जो हमको मिलता है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। यही चीज़ हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ना मेजरमेंट क्वांटिटी, कोई आपने क्वांटिटी मेजरमेंट की और उसमें कोई डिजिट आ गया तो आर नोन, जितना जो उसमें डिजिट आया जो वेल नोन है, रिलायबल है जो, और उसमें प्लस आपने किया फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये मान लो लास्ट में जो ये है फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आपने जो उसमें प्लस किया, तो इसी पूरे कंबाइंड फॉर्म को, ये जो डिजिट आपको मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। अब नॉर्मली आप सपोज कर लेते हैं कि लार्जर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, नॉर्मली लार्जर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, मान लो कोई मेजरमेंट लिया उसमें आ गया ऐसा कुछ, तो हाइयर द एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें हाइयर एक्यूरेसी होगी उस मेजरमेंट में। और ठीक इसका उल्टा, अगर उसमें लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो उसमें उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी। इसका ये मतलब हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि लेंथ आपने मेजर किया किसी एक ऑब्जेक्ट का और वो 12.4 सेंटीमीटर मेजर किया आपने, और इट शोज दैट द मेजरमेंट हैज़ बीन, ये क्या शो करता है कि मेजरमेंट जो आपने किया है हैज़ बीन मेड टू द नियरेस्ट ऑफ द 1/10, कितने के? 1/10। ये देखो यही तो डाउटफुल वैल्यू है, डेसिमल के बाद 0.4 आया है, तो ये 1 डेसिमल है 0.4 ना, तो ये क्या है कि 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में मेजर किया है ना, इसलिए सेंटीमीटर में हो गया। मीटर में मेजर किया होता आपने तो मीटर में हो जाता। तो 1/10 सेंटीमीटर ऑफ 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर के नियरेस्ट आपने मेजर करने की कोशिश की है। इट ऑल्सो मीन्स दैट, इसका यह भी मतलब हुआ कि लेंथ लाइज बिटवीन द 12.35 सेंटीमीटर टू 12.45 सेंटीमीटर। इसका यही तो मतलब हुआ। भाई मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखो आपने 12.4 सेंटीमीटर मेजर किया, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है ना कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में मान लो 5 कैलिब्रेशन हुआ, 1 सेंटीमीटर में 5 कैलिब्रेशन हुआ। 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर में आते हो तो 10 कैलिब्रेशन भी मिल सकता है। तो इसका मतलब मान लो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर पे आते हो, और कितने इस मिल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेंटीमीटर से 10 पर आते हो, तो इसका मतलब एक कैलिब्रेशन क्या मेजर कर रहा है? 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा क्या मेजर कर रहा है? ये भी 0.1 सेंटीमीटर। तीसरा क्या मेजर कर रहा है? 0.1। यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन से 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, और आपने 0 पॉइंट कितना मेजर कर लिया? 12.4 मेजर कर लिया। यानी कि 1 2 3 4 आपने क्या मेजर किया होगा? यहाँ पर एग्जैक्टली क्या इसी पर मिला होगा? ये डाउटफुल वैल्यू है 0.4, ये डाउटफुल वैल्यू है। इसकी वैल्यू 0.3 से 0.5 के बीच में लाई कर रही होगी। हो सकता है कि ये 0.4 से कम वैल्यू रही
हो सकता है या इससे ज़्यादा वैल्यू रही हो, ऐसा तो हो सकता है ना। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डाउटफुल वैल्यू है। ये लास्ट वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसी है, डाउटफुल वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्टली ये ज़रूरी नहीं है कि इसी पर कैलिब्रेटेड रहा हो, आपने जब मेजर किया हो तो एग्जैक्टली इसी पर आके मिल गया हो, ठीक है। तो कह रहा है इट मीन्स दैट डिजिट 1 एंड 2 आर द एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 1 और 2 जो है ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन 4 क्या है, ये एक डाउटफुल वैल्यू है। बट डिजिट 4 इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू या डाउटफुल वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ओबे करेंगे, ठीक है। तो रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। ये याद नहीं करना है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको इन रूल्स के हिसाब से सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें रॉकेट साइंस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको क्या लिखते हो कि आप लिखते हो जैसे 1 2 3 7 8 9, ये नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ भी लिखते हो आप, जीरो नहीं आना चाहिए इसमें। तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इतने। मान लो 13.7475 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें कितने हैं, इसमें है 4, ठीक है। ये कितने हैं, 4 हैं। दूसरा रूल देख लो कि ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट और द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर अपने पास आ गए ऐसे डिजिट आ गए, देखो 100.05, मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ। जैसे 1 लिखा आपने, 0 0 0, बीच में 0 आ गए, लेकिन लास्ट में फिर यहाँ भी नॉन जीरो, यहाँ भी नॉन जीरो, और बीच में अब चाहे जितने जीरो आ जाएं, चाहे जितने जीरो आ जाएं, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी दो नॉन जीरो के बीच में मान लो 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आ गया, तो अब ये सब नॉन जीरो, सॉरी जो ये सब सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, सब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ध्यान से इस बात को, कह रहा है कि ऑल जीरोज टू द राइट, जैसे मान लो लिख दिया मैंने 8 5 3 2 7 और ऐसे 0 0 लगा दिया। तो अब कह रहा है कि ऑल जीरोज टू द राइट, राइट में जितने भी जीरो हैं वो क्या है कि ऑफ द नॉन जीरो वैल्यू, ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, ये नॉन जीरो वैल्यू है, और इसके राइट में जितने भी जीरो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख लो ध्यान से, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये भी याद रखना है। डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, वो बिल्कुल हिडन है, छुप गया है ही नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर 86400 है, डेसिमल लगा ही नहीं, ठीक है, और डेसिमल लगा नहीं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होगा 0 0, ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट सच अ जीरो आर द सिग्निफिकेंट फिगर, कह रहा है लेकिन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे कम फ्रॉम द मेजरमेंट, जब कोई मेजरमेंट आ जाए। जैसे हम कह दें कि ये देखो 86400 सेकेंड, अब हमने यहाँ पर कोई मेजरमेंट लिख दिया ना, सेकंड हो गया, टाइम लिख दिया, तो अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट हो जाएगा। जैसे इट इज़ अ मेजरमेंट है, तो इसमें अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर लिख देता 8500 मीटर, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लेकिन अगर केवल 8500 लिख दिया और यूनिट कोई नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लेना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, इस सब को दिमाग में रखो, बाद में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट। देखो ध्यान से अब इस बात को यहाँ पर लिखते हैं, कह रहा है ऑल जीरो टू द राइट, 0 0 0 मान लो ऐसे आ रहा है, लेकिन कहाँ पर आ रहा है, राइट में आ रहा है, किसके, किसी एक नॉन जीरो डिजिट के, मान लो ये नॉन जीरो डिजिट है।
बट टू द लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या आ गया है, लेफ्ट में क्या आ गया है, ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आ गया है और द सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, मान लो कि आपने ये सारी वैल्यू लिखी और ये सारी वैल्यू डेसिमल पॉइंट से किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे मैंने लिख दिया 3625, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अब ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन डेसिमल को सिग्निफिकेंट फिगर में मत काउंट करना, इन केवल नंबर या नॉन जीरो या जीरो ये जो आ रहे हैं इनको करना है आपको। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर आप लिखते हो और उसके राइट में डेसिमल आता है, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट में सारे नंबर आ जाते हैं, तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, कह रहा है कि ऑल जीरो टू द राइट, कह रहा है कि ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देखो, कह रहा है कि ऑल जीरो, जितने भी जीरोज आ रहे हैं, जितने भी जीरोज आ रहे हैं, ये सारे के सारे जीरो डेसिमल पॉइंट के किधर आए, राइट में आए। किधर आए, राइट में आए। तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे मान लो ये 35 लिख दिया, तो अब डेसिमल पॉइंट के इधर आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ध्यान देना, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर जीरो आए और उससे पहले कोई एक नंबर हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाता है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि 35 हमने डेसिमल बना के फिर जीरो लिख दिया। अब यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5। यहाँ की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3। तो ये सब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि इस रूल के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में बनेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल अपना क्या है कि ऑल जीरोज टू द राइट, कह रहा है कि जितने भी जीरो आ रहे हैं वो डेसिमल पॉइंट के किधर आ जाएं, राइट में आ जाएं, डेसिमल पॉइंट के राइट में आ जाएं। बट टू लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, तो अब वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि देखो ऑल जीरो, जितने भी जीरो आते हैं, 0 0 0, राइट किधर आ जाएं, डेसिमल पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के राइट आ जाएं। बट टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, और लेफ्ट में कोई जीरो है ही नहीं, कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, यानी कि हम ऐसा मान कर चल रहे हैं। बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, अच्छा हाँ, लेफ्ट में नॉन जीरो वैल्यू है, लेफ्ट में नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है रहा है कि वो क्या होते हैं, डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या होंगे, ये ये जो डिजिट होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मान लो यहाँ पर लिख दिया 5 या 6 लिख दिया कुछ भी, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई वैल्यू हमने लिखी ही नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, कोई नॉन जीरो वैल्यू तो लिया नहीं, हमने जीरो ले लिया। तो अब ये सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे ये। लेकिन अगर मैंने यहीं पर 1.000 ऐसे कर लिया होता तब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में हमने क्या कर लिया, नॉन जीरो ले ली, नॉन जीरो वैल्यू ली ही नहीं, यहाँ पर जीरो ले ली हमने। तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने यहीं पर 1 ले लिया होता, अब 0 0, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। तो यही कह रहा है कि डेसिमल के राइट में 0 0 0 लिखो और डेसिमल के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो वैल्यू अगर आप लेते हो, नॉन जीरो वैल्यू लेते हो, तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। यानी कि इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 होगा, इस केस में केवल सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमने लिया, जैसे 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर, बोथ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सबके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। ठीक है, और कह रहा है मोर ओवर द कन्वेंशनली प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट 7 पॉइंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो नंबर है डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम वो ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब अगर हम कोई आप रीडिंग लेते हो तो मान लो 16 किलोग्राम लेते हो, अब इसको 16 मान लो 10⁻³ ग्राम ले लेते हो, और मान लो कि आप इसको ऐसे 16 × 10⁻⁴ कुछ भी कर लो, आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं,
तो इन सब चीज़ों के ऊपर या सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, इनके ऊपर, या मान लो 10 माइक्रो किलोग्राम, तो ऐसे लिख लेते हो, तो इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब जब सिस्टम ऑफ यूनिट बदलते हो ना, देखो यहाँ से एम के एस से आपने किस पर छलांग लगाया है, सी जी एस पर आया है आपने, तो एम के से सी जी एस पर आ गए, तब भी ये सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखें कि 16.4 सेंटीमीटर था, हमने उसको क्या लिख दिया, 0.164 मीटर लिख दिया। अब यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर थ्री है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर थ्री है। यहाँ पर देखो 0.00164 किलोमीटर है, अगर मैंने देखो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में लिखा, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर थ्री ही है। तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है जब सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हम चेंज करते हैं तो ये जो 7 रूल्स हैं, ये 7 रूल्स हमने आपको बताया किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा आप रूल 1 बाई 1 याद मत करना, बस आप इसको कैसे ही करना है कि माइंड में रखो और इम्प्लीमेंटेशन करो, बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करो, अपने आप ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रूल फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।